नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि गणपति की सूंड दाईं होनी चाहिए या बाईं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप घर में बैठा रहे हैं तो किस तरह की गणपति को आप बैठा लें और क्या सावधानी रखें, और अगर बाहर बैठा रहे हैं यानी कि आम जनता के साथ बैठा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से दो प्रकार के गणपति जी को बैठाला जाता है। एक राइट सूंड वाले गणपति जी, दूसरे लेफ्ट सूंड वाले गणपति जी। जो राइट सूंड के गणपति जी होते हैं उन्हें घर में बैठाला जाता है, और जो लेफ्ट साइड के सूंड वाले गणपति जी होते हैं उन्हें ऑफिस, मंदिर, अपने व्यापार की जगह, धंधे में, सर्विस में, नौकरी में, ऐसी जगह पर लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ गणपति जी को किस दिशा में बैठा दें। जी हाँ दोस्तों, गणपति जी की स्थापना में उनकी सूंड की दिशा और मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए। घर में स्थापित किए जाने वाले गणपति जी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए, लेकिन किसी वाहन पर नहीं, बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ललितासन मुद्रा में बैठी हुई होना चाहिए। ऐसी मूर्ति शांति का प्रतीक होती है और इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर गणपति जी के सूंड की बात की जाए तो घर के बाईं तरफ सूंड वाले गणपति जी को विराजमान करना चाहिए। ऐसी मूर्ति घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, सफलता प्रदान करती है, मन की हर मनोकामना पूर्ण करती है। दाई सूंड वाले गणपति जी को जागृत माना जाता है और ऐसी मूर्ति की स्थापना कर्मकांड विधिवत पूजा के साथ होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की है और इस दिशा को संभालने के लिए अपार शक्ति और बल की जरूरत होती है। अगर ऐसी दिशा में सूंड रहने वाले गणपति जी की पूजा सही विधि से ना हो तो इसके बुरे परिणाम होते हैं। ऐसी मूर्ति की पूजा हमेशा पंडित से करवानी चाहिए। मूर्ति की दिशा और रंग। भगवान गणेश की मूर्ति ईशान कोण पर, पूर्व ईशान या उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में गणपति जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मूर्ति के आसपास शौचालय, कूड़ादान, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए और ना ही सीढ़ियों के नीचे गणपति को बैठाना चाहिए। गणेश जी के बाएं हाथ में मोदक होना चाहिए और उनके चरणों के पास मूषक वाहन जरूर होना चाहिए। दाहिने हाथ की 3 उंगलियां खुली होनी चाहिए और पहली उंगली अंगूठे को छूती हुई होनी चाहिए। गणपति जी की मूर्ति के रंग की बात की जाए तो ये सफेद या सिंदूरी होनी चाहिए। सफेद रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है और सिंदूर रंग ऊर्जा, आत्मविकास की इच्छा को पूरा करता है। दोस्तों, घर में जब भी गणपति आप बैठा ले तो पीठ दिखाकर गणपति जी को घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात, गणपति जी को जब भी आप लाएं तो आंखों में पट्टी बांधकर नहीं, बल्कि छोटे से साफ लाल कपड़े को मुंह में ढककर ही लाएं। यदि आपके घर में गणपति जी बैठे हुए हैं और कोई गुजर गया है या सूतक लग गया है तो आप किसी पड़ोसी से गणपति जी का विसर्जन करवाएं, खुद ना करें। गणपति जी जब लाएं तो किसी सिंहासन में बैठे हुए गणपति लाएं, विचित्र गणपति ना लाएं, जैसे कि शंकर पार्वती और गणेश जी की, या फिर गणेश जी साईं बाबा के रूप में, या फिर गणेश जी श्री कृष्ण के रूप में विचित्र विचित्र प्रकार की होती है। तो उस तरह की मूर्ति घर में ना लाएं, केवल सादे सिंपल गणपति लाएं। खड़े गणपति घर में ना बैठा लें। कहते हैं कि खड़ा गणपति अगर आप घर में बैठाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन आप जब बाजार में जाएंगे तो आपको खड़े गणपति बहुत मुश्किल से ही मिल पाएंगे। तो जब भी गणपति लाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको कोई अपना काम करवाना है तो खड़े गणपति बैठा लें। घर में गणपति आप बैठा रहे तो 1 फीट से ज्यादा बड़े गणपति नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
भगवान गणेश जी को उत्तर दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव की दिशा होती है। पूर्व दिशा भी गणेश जी को स्थापित करने के लिए अच्छी मानी जाती है। ये दिशा वास्तुशास्त्र में सबसे पवित्र मानी जाती है। दक्षिण दिशा में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से बचना चाहिए। यदि आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो उनका मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए, न कि बाहर की ओर। गणेश जी की मूर्ति का मुख उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूंड, गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम जब भी गणपति जी को देखें तो हमारा बायां उनका दायां होगा, हमारा दायां उनका बायां होगा। इस बात का ध्यान रखकर आप गणपति जी को लाएं। सीधे सूंड वाले गणपति बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप इसे घर में भी बैठा सकते हैं और आम लोगों के बीच भी बैठा सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाले गणपति जी की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि गणपति जी की मूर्ति की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई होगी तो ये शुभ नहीं माना जाता। वो मूर्ति अपने आप टूट जाती है। आमतौर पर गणपति जी की मूर्ति में दक्षिण की ओर सूंड केवल मंदिर में ही होते हैं। कहा जाता है कि गणपति जी की दक्षिणा मूर्ति की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अगर उस पूजा में कोई गलती हो जाए तो गणेश जी नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम भगवान गणेश जी की दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दक्षिण सूंड वाली मूर्ति की अगर सही विधान से पूजा की जाए तो ये मन वांछित फल देता है। गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप घर में सीधी सूंड वाले गणपति जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। ऐसी मूर्ति से घर का माहौल खुशनुमा रहता है और सुख शांति बनी रहती है। गणेश जी की अधिकांश मूर्तियां सीधी अथवा उत्तर दिशा की ओर सूंड वाली होती है। ऐसा माना जाता है कि जब भी दक्षिण की ओर मुंह करके गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है तो वो टूट जाती है। दोस्तों, अब गणेश जी से आप कोई भी इच्छा को आप पूरा करना चाहते हैं तो किन बात का ध्यान रखें। जब आप विसर्जन के लिए जा रहे हैं उससे पहले गणपति जी को एक लेटर लिख, अपने मन की जो भी इच्छा है उस लिखें उसमें लेटर में, और जैसे सामान्य पत्र लिखा जाता वैसे ही लिखें। पूरे सम्मान के साथ लिखकर आप गणपति जी के साथ उसको कहीं विसर्जित कर दें। जब विसर्जित करने वाले हों उससे थोड़ा देर पहले उनके कान में जरूर अपनी मनोकामना पूर्ण बात करें और उसके बाद उनका विसर्जन कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।